Story number 7. Someone asked Nasruddin about his age. एक दफ़ा किसी शख्स ने नसरुद्दीन से उनकी उम्र के मुतालिक पूछा. He answered, उसने जवाब दिया, 3 years older than my brother. मैं अपने भाई से 3 साल बड़ा हूँ. How, the man asked. वो कैसे? उस आदमी ने पूछा. My brother told someone that I was 2 years older than him. किसी एक मौके पर मेरे भाई ने कहा था कि मैं उनसे 2 साल बड़ा हूँ. Since 1 year has passed when he said it, ये कहते हुए तकरीबन 1 साल तब से अब तक गुजर चुका है कि जब उसने ये कहा था. It means that now I am 3 years older than him. इसका मतलब है कि मैं उनसे 3 साल बड़ा हूँ. If I grow at this rate, I shall soon be his grandfather. और अगर इस रफ्तार से मेरी उम्र बढ़ती रहे तो मैं जल्दी उसका दादा बन जाऊँगा. Story number 8. नसरुद्दीन went to see a rich man. एक अमीर आदमी के पास चले गए. Give me some money, he requested. और दरख्वास्त करते उसे कहने लगे, मुझे कुछ पैसे दे दो. The rich man asked why. उस अमीर आदमी ने उसे पूछा, क्यों? नसरुद्दीन said, I want to buy an elephant. मैं इन पैसों से एक हाथी ख़रीदना चाहता हूँ. If you have no money, you can't afford to keep an elephant, replied the rich man. अमीर आदमी ने उसको जवाब देते हुए कहा, अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो इसका मतलब है कि आप हाथी नहीं रख सकते. आपके हाथी रखना आपके बस की बात नहीं है. I came here, said the Nasiruddin, to get money, not advice. मैं आपसे पैसे मांगने आया हूँ, आपका मशवरा लेने नहीं आया हूँ. Story number 9. Nasruddin climbed into someone's kitchen garden. हुआ ये कि एक दफ़ा नसरुद्दीन किसी शख्स के सब्ज़ी के बाग में, यानी किसी शख्स के घर के किचन के बाग में या गार्डन में कूद गए. एंड स्टार्टेड फिलिंग अ सेक with everything that he could lay his hand. और जो भी हाथ लगा वो सारा सब कुछ अपनी बोरी में भरता गया. द गार्डनर saw him. वो बागबान जिसने कि वो सब्ज़ी उगाए थे, वो उसने उसको ऐसा करते देखा और दौड़ते हैं, केम रनिंग, उसके पास दौड़ते आए. व्हाट आर यू डूइंग हियर, ही आस्क्ड. उसने पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? आई वॉज ब्लोन हियर बाय विंड. नसरुद्दीन ने जवाब देती हुई कहा कि मुझे यहाँ तेज़ आंधी लेकर आई है. एंड हु अपरूटेड द वेजिटेबल्स, लेकिन ये सब्जियाँ किसने उखेड़ दी है? आस्क्ड द गार्डनर. उस गार्डनर ने पूछा. आई काट होल्ड ऑफ देम टू स्टॉप माई सेल्फ बींग स्वेप्ट अलोंग. हाँ, ये सब्जियाँ तो इसलिए उखड़ चुकी हैं कि आंधी में आंधी और तूफ़ान ऊपर अपने साथ ले जाने से बचने के लिए मैंने उनकी जड़ों को पकड़ा ताकि वो मुझे अपने साथ न लेकर जाए. एंड हाउ कम्स दैट देयर आर वेजिटेबल्स इन द सेक. और ये भी बताइए, उस शख्स ने उनसे पूछा कि ये आपके बोरी में इतनी सारी सब्जियां किस तरह से भरी हुई हैं, ये कौन भर कर गया है? दिस इज़ जस्ट व्हाट आई वाज वंडरिंग व्हेन यू इंटरप्टेड मी. यही तो मैं सोच रहा था कि इसी असना में आप मेरे ख़यालात में मुदाखलत करके आएँ. सैयद नसीरुद्दीन ने कहा. और आखिरी कहानी, ए नेबर कॉल्ड इन नसीरुद्दीन एंड सेड. एक पड़ोसी नसीरुद्दीन के पास आया और कहने लगा, आई वांट टू बोरो योर डंकी. मुझे आपकी गधी की ज़रूरत है. आई एम सॉरी, सेड नसीरुद्दीन. नसीरुद्दीन ने तासुफ़ का, अफसोस का इजहार करते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि बट आई हैव ऑलरेडी लेंट इट आउट, कि मैं पहले ही अपना गधा किसी के हाथ छोड़ आया हूँ, यानी कि उसको दे चुका हूँ. एज सुन एज ही हर्ड ही हैड स्पोकन, जो ही वो बोला, जो ही उसने ये अल्फाज बोले, द डंकी ब्रेड, इसी इसना गधे ने आवाज़ निकाली. द साउंड केम फ्रॉम नसरुद्दीन स्टेबल. और ये गधी की आवाज़ नसरुद्दीन के घर के अस्तबल से आई जहाँ इस गधे को उसने बांधा हुआ था. बट आई कैन हियर द डंकी इन हियर. लेकिन उसने कहा, नसरुद्दीन, मुझे तो आपकी अस्तबल, घर के अस्तबल से उसी गधी की आवाज़ सुनाई दे रही है, मैं उसको सुन सकता हूँ. द मैन सेड, उस शख्स ने उससे कहा.
As he shut the door in the man's face, Nasruddin said with dignity. उसकी मुंह पे दरवाज़ा बंद करके नसरुद्दीन ने बड़े इज़्ज़त वाले तरीके से उसको कह दिया, A man who believes the words of a donkey in preference to my words does not deserve to be lent anything. اور وہ کہنے لگا کہ وہ شخص جو میرے الفاظ پر یقین کی بجائے وہ گدھی کی آواز پر یقین رکھتا ہو یا یقین کو ترجیح دیتا ہو، وہ کسی ایسے بات لائق ہی نہیں ہے کہ اس کو کوئی چیز ادھار کر دی جائے. یعنی بظاہر بڑے مؤدبانہ طریقے سے کہنے لگے کہ جو شخص میرے الفاظ کے بجائے گدھی کی آواز کو ترجیح دیتا ہو وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کو کوئی بھی چیز ادھار کر دی جائے. تھینک یو.